इसीलिए सेशन 61 थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना, हमें पहले बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। जैसे अभी तक जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था, जैसे इसमें आपको देखो बैलेंस शीट दे रखी थी पहले, ठीक है। ये ना क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं होती, तो पहले आपको खुद को क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। जो भी चीज़ें मिसिंग दे रखी होगी वो आपने निकालनी है पहले। उसके बाद फिर हम वही रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट जैसे पहले बना रहे थे। मुरारी और वोरा पार्टनर हैं इन ए फर्म। कैपिटल दे रखी है उनकी 1,20,000 एंड 1,60,000। 1 अप्रैल 2018 को एडमिट किया यादव को एज ए पार्टनर। कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और 2 लाख तो कैपिटल लेके आ रहा है, और 90,000 वो क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। तो पहले ये इसकी एंट्री कर लेते हैं। 2 लाख क्या लेके आ रहा है, कैपिटल। 90,000 क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। तो इसकी अगर जनरल एंट्री करें तो एंट्री क्या बनती है हमारी, देखो एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू यादव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लेके आ रहा है 2 लाख, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 90, टोटल कितना हो गया 290। प्रीमियम को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुरारी कैपिटल टू वोरा कैपिटल। और आपको याद है कौन सी रेशियो में करते हैं हम ये, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस केस में देखो क्या बनेगी, देखो ओल्ड रेशियो ये रही, और यादव को एडमिट किया। अच्छा था ना, न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, तो लेट करके निकालेंगे हम। जब लेट करते हैं तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड है वही आपकी बनती है, यानी क्या बनेगी 1:1। तो 1:1 में आप इसको एंट्री कर देंगे 45,000 ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या कहते हैं। ऑन द डेट क्रेडिटर दे रखे हैं मुरारी वोरा के 60,000। तो अब आप ना क्या करेंगे, स्टार्टिंग शुरू करेंगे, मेमोरेंडम एक बैलेंस शीट बनाएंगे पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दे रखी है। उसके बाद फिर आपका रिवैल्यूएशन जैसे बना रहे थे, कैपिटल और एक नई बैलेंस शीट जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कैपिटल जो लेनी है था ना, ओल्ड पार्टनर का ही ले सब कुछ लेना है। नए वाले पार्टनर का इसमें कुछ नहीं आएगा। नए वाले पार्टनर का तो जो कैपिटल अकाउंट बना होगा ना, कैपिटल अकाउंट के अंदर, उसके अंदर आप एंट्री करोगे, जो मैंने एंट्री करी है बैंक वाली, प्रीमियम कैपिटल जो भी लेके आ रहा है, ठीक है। इसमें एक तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लिख दो, मुरारी और किसकी, वो रखी 120 160, ये कैपिटल दे रखी है ऊपर, स्टार्टिंग में दे रखी थी ना 1,20,000 1,60,000। अच्छा, ऑन द डेट क्रेडिटर कितने दे रखे हैं, 60,000। तो क्रेडिटर भी आप दिखाओगे, क्रेडिटर 60,000 के लाइबिलिटी में आते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, ये दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, 15,000। इसको भी आप लाइबिलिटी में दिखाओगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही, दियर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर। यानी इसमें जो मिसिंग फिगर आएगा ना, जो आपका बैलेंस शीट का टोटल नहीं मिलेगा, असेट साइड में डिफरेंस आएगा, उसमें लिखा कैश को छोड़कर। यानी इसमें डिफरेंस आपने कैश में डालना है। डिफरेंस आपने कहाँ डालना है, कैश। कैश असेट्स होता है, असेट्स में आपका डिफरेंस निकलेगा, वहाँ आपने फिलअप करना है। इसके अलावा उसका स्टॉक कितना था, 10,000। तो स्टॉक भी आप असेट्स में दिखा दीजिए 10,000 का। डेटर कितने दे रखे हैं, 40,000। डेटर भी आप असेट्स में दिखा दीजिए 40,000 के। प्लांट एंड मशीनरी कितनी दे रखी है, 80,000। प्लांट एंड मशीनरी भी आप असेट्स में दिखा दीजिए 80,000। लैंड बिल्डिंग कितने की दे रखी है, 2 लाख। तो लैंड बिल्डिंग भी आप असेट्स में दिखा दीजिए 2 लाख की। तो अब टोटल करेंगे इसका, तो जो डिफरेंस आएगा वो आप कैश में डाल के पूरा करना। कहाँ डाल के पूरा करोगे, कैश में टोटल करेंगे, टोटल वाली साइड ज़्यादा आएगी, 3,55,000। इधर भी करेंगे 3,55,000। इसमें से हम इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जब लेस करेंगे तो ना जो हमारा 25,000 का डिफरेंस आता है, वो हम क्या मानेंगे, क्या चीज़ है वो, आपका कैश बैलेंसिंग फिगर। ये आप कैश मान के चलोगे कि इसमें कैश है, ठीक है। ध्यान रखना, लिखा होता है ना कि द देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर। तो ये हमारा जो डिफरेंस है किस में डालोगे आप, इसको कैश में डाल देना, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं, आगे देखो क्या क्या पॉइंट आपके पास आ रहे हैं। तो इट वाज अग्रीड दैट, अब आगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है। स्टॉक को आपने डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट लॉस होता है, 2 में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी को 20% डेप्रिशिएट करना है। 5,000 के डेटर बिल्कुल आपके बैड डेट्स हो गए, लॉस हो गए भी। और लैंड बिल्डिंग को आपने एप्रिशिएट करना है, कितने परसेंट, 25%। तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे पहले हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। प्रो तो लॉस तो आपको पता है इधर आएंगे सारे, प्रॉफिट हमारे इधर आते हैं। तो पहला पॉइंट आ रहा है कि स्टॉक को हमने डेप्रिशिएट करना है, कितने से, 2,000 से। तो लॉस हो गया, लॉस 2 में दिखाना, टू स्टॉक ये आपका आएगा 2,000। और बैलेंस शीट में ना स्टॉक, जैसे आपका सेट्स में ना स्टॉक में से लेस करके चलना। स्टॉक आपका 10,000 का था, 2,000 चला गया, तो बाकी स्टॉक का बैलेंस आपका कितना रह गया, 8,000 रह गया।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड प्लांट एंड मशीनरी कितनी डेप्रीशिएट करनी है, 20%। जैसे ये डेप्रीशिएट है ना, तो यानी ये भी डेप्रीशिएट है, ठीक है, ध्यान रखना 20% टू प्लांट एंड मशीनरी, ये भी लॉस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी देखो कितने की दे रखी है, 80,000 का कितना करेंगे हम, 20%, तो ये 16,000 बनेगा, 16,000 का लॉस। तो प्लांट एंड मशीनरी में से 16,000 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। जैसे 80,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, उसमें लेस डेप्रीशिएशन 16,000, तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी रहेगी 64,000 की रहेगी। स्टॉक का भी लेस लॉस हो गया, ठीक है, ये भी कम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 5,000 के डेटर आपके बिल्कुल बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स भी लॉस होता है, टू डेटर या टू बैड डेट्स लिख देना। डेटर का कितना लॉस हो गया आपका, 5,000 का, और डेटर में से 5,000 आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। 40,000 के डेटर है ना, डेटर लिख के 40,000 के डेटर है, 40,000 में से 5,000 आप माइनस कर देंगे, बाकी डेटर आपके रह जाएंगे 35,000 के रह जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड बिल्डिंग को आपने क्या करना है, एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। प्रॉफिट हो गया, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग कितनी देर की, 2 लाख है ना, 2 लाख का कितना करेंगे हम, 25%, 50,000 बनेगा। और लैंड बिल्डिंग में 50,000 आप क्या करना, ऐड कर देना। जैसे लैंड बिल्डिंग आपकी पहले कितने की दे रखी है, अगर आप देखो 2 लाख की दे रखी है, देखो यहाँ पे 2 लाख में कितना ऐड कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो 50,000, तो 2,50,000 की लैंड बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो और कोई पॉइंट नहीं है, अब देखो क्या कहा हुआ है, रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है, और क्या बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो अब इसका टोटल करेंगे हम, टोटल करेंगे, ये वाली साइड आपकी ज़्यादा है 50,000, यहाँ भी हम लेंगे 50,000, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कौन कौन पार्टनर हैं, एक तो मुरारी और एक गोरा, और ये आपका प्रॉफिट बचेगा 27,000। रेशो नहीं कुछ दे रखी, क्या मानेंगे, 1:1, ठीक है, नहीं दे रखी ना क्वेश्चन में रेशो, तो 1:1 मान के आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 13,500, 13,500, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, कैपिटल के स्टेप। अच्छा मेरे साथ अब एक बार याद करो कैपिटल के मैंने आपको क्या क्या स्टेप बताए थे। तो मैंने सबसे पहले कहा था कि कैपिटल का हम क्या लेते हैं, बैलेंस लेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट से आएगा, बैलेंस शीट हमने ऊपर बना रखी है, यहाँ से उठा लेना दोनों के बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ पे लिखेंगे कितना कितना बैलेंस है, 1,20,000, 1,60,000, गोरा का इसमें नहीं आएगा अभी, ठीक है। उसके बाद अब आपको मैंने कहा था कि ना इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट आइटम ढूंढनी है। अब लाइबिलिटी में याद करो 5 आइटम डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन सी थी। तो लाइबिलिटी में मैंने आपको आइटम बताई थी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये ना 5 आइटम है। तो इसमें कोई भी आइटम नहीं है, मेरे पास नहीं है ना। अगर होती तो क्या करता, बाय में क्या कर देता, डिस्ट्रीब्यूट कर देता, बाय में लिख के उसका नाम और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देता, ठीक है। असेट्स में मैंने 3 आइटमें आपको बताई थी। एक तो मैंने बताया था गुडविल आती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह। अब देखो इसमें भी कोई आइटम नहीं है, अगर होती तो कहाँ जाती है आपके 2 में, 2 उसका नाम से डाल के, 2 गुडविल वगैरह, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके ओल्ड पार्टनर में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। खैर ऐसी कोई आइटम हमारे पास अब नहीं है। तीसरे पे फिर मैंने आपको कहा था कि दूसरे पे तो आपका डिस्ट्रीब्यूट आइटम हो गया, ऐसी कोई आइटम आपकी नहीं मिली। तीसरे आपको कहा था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस लेना है। प्रॉफिट होगा तो हम लेंगे बाय में, लॉस होगा तो हम कहाँ लेंगे, 2 में। अब देखो रिवैल्यूएशन का क्या हुआ था, इसमें प्रॉफिट हुआ था ना, अगर लॉस होता तो हम लेते 2 रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट तो कहाँ लेंगे, बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 13500, 13500 ऐसे करके डालना। और चौथे नंबर पे मैंने कहा था कि कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री करनी है। कैपिटल और किसकी एंट्री, प्रीमियम की। अब ये देखो मैंने कैपिटल की एंट्री बना रखी है ना, खाली कैपिटल कैपिटल को देखना। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू यादव कैपिटल, यादव नया पार्टनर है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2 लाख से, तो यादव की क्रेडिट साइड में 2 लाख डालना है। ऐसे करके लिखना क्या है, बाय, कहाँ से एंट्री स्टार्ट हुई थी, बैंक, बाय बैंक अकाउंट, बाय क्या आएगा, बैंक से स्टार्ट हुआ था ना, तो बाय बैंक अकाउंट, और यादव में कितना डाल देंगे, 2 लाख डाल देना यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री देखो
प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें कैपिटल तो नहीं आएगा ना, खाली कैपिटल के सामने देखो ना कितना 2 लाख उस डाल देना, वही 2 लाख क्रेडिट में डालना है किसके, यादव के। नेशनलिटी क्या अपनी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू मुरारी कैपिटल टू वोरा कैपिटल, फिर कैपिटल क्रेडिट हो गया किस किस का, मुरारी और किसका, वोरा का। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल तो 45,000 उसका आ गया और 45,000 उसका आ गया। बाय प्रीमियम फॉर क्या लिखेंगे, गुडविल। अच्छा विड्रॉन कर लेते थे, गारंटी इधर आ जाती, टू कैश टू बैंक करके यहाँ डाल देते, विड्रॉन किया ही नहीं। अच्छा कि लास्ट टाइम मैंने आपको और बताया, तो पॉइंट अभी आ नहीं रहा। अगर कोई पार्टनर असेट्स लेगा तो कहाँ लिखते हैं, टू में, लाइबिलिटी लेगा तो बाय में, तो आने वाला पॉइंट बताऊंगा जब आएगा, तो आपको तो उसको देखना, ठीक है। अब तो इसमें है नहीं, तो टोटल करके टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। टू बैलेंस क्या करेंगे, कैरी डाउन, टोटल आपका बन जाता है 178,500, 218,500, 2 लाख। यहाँ मिलेंगे 178,500, 218,500 और 2 लाख। और ऊपर भी टू बैलेंस शीट में भी इतना ही आ जाएगा ना, 178,500, 218,500 और लास्ट आपका 2 लाख। अब यही बैलेंस आपने फिर बैलेंस शीट में भी शो करना है, लायबिलिटी में कैपिटल का कौन कौन है, मुरारी है, वोरा है और यादव है। तो मुरारी, वोरा और यादव, तो एक तो दिखा देंगे हम कितना बैलेंस है, 178,500, 218,500 और 2 लाख, ऐसे दिखा देना, ठीक है। अरे बाकी देखो आइट में क्या रहेगी, अब शो करेंगे। स्टॉक आपका हो गया, डेटर आपकी हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गए, लैंड बिल्डिंग भी हो गई। कैश का बैलेंस ऐसा करना, कैश को ना आप ना ऐसे रख लो, क्योंकि मैंने वहाँ एंट्री में डाल दिया बैंक, कैश नहीं डाला मैंने, बैंक डाल दिया ना। और एक इधर आपका ना बैंक का ऑर्डर पड़ा था, पहले तो क्रेडिटर दिखा दो, क्रेडिटर तो वैसे ही ले लो। कितने क्रेडिटर दे रखे हैं हमें, 60,000 के। अब जो ये बैंक का है ना बैलेंस, जो बैंक में हमने डाल दिया ना, तो ये बैंक का ओवरड्राफ्ट से एडजस्ट होगा, बैंक का ही नेगेटिव बैलेंस होता है। देखो आपका बैंक का बैलेंस है माइनस का 15,000, ठीक है, ओवरड्राफ्ट माइनस का बैलेंस होता है। कैश का बैलेंस, कैश को बिल्कुल मत करना, कैश को वैसे ही रहने देना। अच्छा उन्होंने कैपिटल कितने लेके आया नया पार्टनर, 2 लाख प्लस करो इसमें 2 लाख। प्रीमियम कितना लेके आया, 90,000, वो भी प्लस कर दो। अरे विड्रॉन तो नहीं किया ना। अब देखो आपका बैंक का बैलेंस कितना रह गया, तो आपको होगा सर 2,75,000 किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो बैंक का ऑर्डर आप इधर दिखाने की जरूरत नहीं है उसको, बल्कि बैंक का बैलेंस असेट्स में दिखा दो, यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कितना दिखा दो, बैंक का बैलेंस 2,75,000 बैंक का बैलेंस दिखा दो, क्योंकि ना ओवरड्राफ्ट को ना हमने ख़त्म करना होता है। ओवरड्राफ्ट बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, उसमें हमें बार बार इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए बैंक का एंट्री ना बैंक के थ्रू कर लो, और बैंक वाले बैलेंस में एडजस्ट कर लो। तो नेगेटिव बैलेंस है तो जाके पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव हम कहाँ दिखा देंगे, सेट्स में दिखा देंगे। कैश के बैलेंस को वैसे ही रहने दो, कैश का बैलेंस दे रखा है। फिर आप इसका टोटल करते हैं, टोटल मैच कर जाएगा आपका। जब टोटल करेंगे, टोटल हमारा बन जाता है इसका 6,57,000, यहाँ भी 6,57,000, ये टोटल आपका आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी समझ में आया क्वेश्चन सबको ये वाला, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको, और उसमें लिखा होता है अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर, यानी जो डिफरेंस हम कहाँ डालेंगे, कैश में। क्वेश्चन उठता है सर अगर दे ही रखा हो डिफरेंस किस में डालना है, अब बैंक तो दे ही रखा था, बैंक का ड्राफ्ट भी दे रखा था, तो अगर मान लो अगर क्लियर ना हो ना कि, फिर हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, जिधर भी डिफरेंस हो, मान लो इस साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस इधर डाल देंगे, इस साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट लॉस इधर डालो। प्रॉफिट लॉस का क्या करना होता है आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम हो जाती है, कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्लियर कहा हुआ ना, अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर, इसलिए डिफरेंस हम कहाँ डालेंगे, कैश में डालेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन और करा रहा हूँ, 63 है, द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर इन पार्टनरशिप एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, 3/5 और 2/5 ये रेशो दे रखी है। 3/5 और 2/5 किस किस की है, ए और बी की। तो ए का शेयर 3/5 हो गया, बी का शेयर 2/5 हो गया, यानी क्या रेशियो बनी, 3:2, ये रेशियो है, ठीक है। अच्छा किसको एडमिट किया, सी को पार्टनरशिप में, और सी 6,000 क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, और 4,800 क्या लेके आ रहा है, गुडविल। और कितने शेयर के लिए आ रहा है, 2/7 शेयर के लिए, 2/7 शेयर के लिए सी एडमिट हो रहा है, 2/7 शेयर के लिए सी का शेयर होगा। अच्छा मुझे बताओ, जैसे अब ए बी ये रेशो है, सी को एडमिट किया, अगर न्यू रेशो निकालनी पड़ी कैसे निकालो, कुछ देर तो फ्लैट वन करके निकालेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग भाई ओल्ड रेशो होती है, ये जो आपकी ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग बनेगी जब हम लेट वन करते हैं ना, तो ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहले इस पॉइंट को कर लेते हैं, 2 पॉइंट मैं बाद में कराता हूँ आपको।
फ्री होल्ड प्रीमिसेस को हमें इस अंडर वैल्यूड, अच्छा अंडर वैल्यूड मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होता है, बताया था ना, नोट कर लिया करो ये। और ओवर वैल्यूड हमारा लॉस होता है। ओवर वैल्यूड क्या होता है? लॉस। दोबारा बताओ, अंडर वैल्यूड प्रॉफिट, ओवर वैल्यूड लॉस असेट्स का, ये असेट्स ही है ना। पहले इसको कर लेते हैं। जैसे फ्री होल्ड प्रीमिसेस लॉस प्रॉफिट है बाय में, बाय फ्री होल्ड प्रीमिसेस 5000, और बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रीमिसेस में आप ऐड कर दोगे 5000, ऐड कर देना 10000 है ना, 10000 प्लस 5000 तो टोटल 15000 आ जाएगा। और उसके बाद मशीनरी एंड प्लांट ओवर वैल्यूड लॉस होता है, ये टू में दिखाना, टू मशीनरी एंड प्लांट यहाँ दिखा देते हैं कितना ओवर वैल्यूड है 500, और मशीनरी एंड प्लांट में से ना आप लेस करना। जैसे मशीनरी प्लांट हमें दे रखा है 4500 दे रखा है ना, तो इसमें से लेस कर दो कि 500, तो 4000 रह जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर ओवर वैल्यूड है तो लॉस होता है असेट्स का, अंडर वैल्यूड है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अच्छा, स्टॉक को कितना कम करना है? 10%, तो टू स्टॉक यहाँ लेंगे। स्टॉक आपका दे रखा है इसमें 12500 है ना, इसका 10% कर दीजिए, 1250 आ जाएगा। और स्टॉक में 1250 को क्या करेंगे? लेस करेंगे। जैसे 12500 माइनस करेंगे 1250, तो जब लेस करेंगे तो 12500 में से लेस करेंगे हम 1250, तो बाकी स्टॉक आपका रह जाएगा इसमें 11250 रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ना रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है यानी कि देखो प्रोविजन आपका लाइबिलिटी में पड़ा हुआ है ना, अब इसको हमने कम करना है। तो मतलब या तो देखो प्रोविजन को मैंने पहले भी कहा था अगर कम होगा तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, रिड्यूस बाय लिखा हुआ है ना। दूसरी बात ऐसे ही सोचो, लाइबिलिटी में दे रखा है तो लाइबिलिटी कम होगी तो भी प्रॉफिट है, देखो ये ना 4000 इधर दे रखा है। प्रोविजन सेट्स में डेटर में से भी लेस करके दे सकता है और लाइबिलिटी में भी दिखा सकता है, एक ही, कोई दिक्कत नहीं है उसको दिखाने में, ठीक है। बैड डेट्स को हम इधर नहीं दिखा सकते। अब प्रोविजन को देखो कम करना है, लाइबिलिटी कम हो रही है, कितने से कम हो रही है? 1000 से, तो बाय प्रोविजन प्रॉफिट है 1000। और लाइबिलिटी में ही शो करते जाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यहाँ कम करके दिखा देंगे, यहाँ कितना दिखाएंगे अब 3000 दिखा देना। लाइबिलिटी कम होगी तो लाइबिलिटी कम होने से क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट को कम करके मार्केट प्राइस पे लेके आना, जो कि कितनी होगी 3200 की। इससे पहले देखो इन्वेस्टमेंट कितने की है 4250, अब कितनी करनी 3200, ये भी आपका प्रॉफिट लॉस हो गया टू इन्वेस्टमेंट। तो क्या दिखाएंगे? इन्वेस्टमेंट, तो इसमें से लेस करेंगे 4250 में से लेस कर देंगे हम, कितना लेस करेंगे हम? 3200, बाकी आएगा 1050, ये आपके लॉस हो गया टू इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट को कम करके दिखा देना यहाँ पे, या इन्वेस्टमेंट आप शो करना 3200 की दिखा देना ऐसे करके, ठीक है। समझ में आया तो कैसे किया? अब उसके बाद और कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो पहले इसका टोटल करेंगे। तो ये साइड ज़्यादा आपकी 6000 आपका आ रहा है ज़्यादा, इधर इधर भी 6000 लेंगे, 6000 में से इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, बाकी टू प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर हैं? ए और बी, यानी एस कैपिटल और बीस कैपिटल। 3200 का प्रॉफिट होगा। रेशो क्या दे रखी? 3:2, तो 3200 को बांटेंगे, 3200 का 3/5, एक तो आएगा 1920 आ जाएगा, एक आएगा 1280 आएगा, 1280। जनरल एंट्री इसकी करवाओ, पहले बताओ क्या होती है, अगर मान लो एंट्री करनी आ जाए तो कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन बना के कर लिया करो तो अच्छा रहता है। फॉर योर प्रिंसिस अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, देखो फर्स्ट एंट्री है ना, देखो बन रही है आपके सामने। नेक्स्ट बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एंड प्लांट टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट। सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट की एंट्री, बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। चलिए अब कैपिटल के स्टेप मेरे साथ पूरे कराना। सबसे पहले याद है कैपिटल का मैंने क्या लेना होता है? बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, कहाँ से लेंगे हम? कैपिटल यहाँ से उठाएंगे। ये आपका दे रखा 24,000 और 9,000, ये बैलेंस ले लेना। डिस्ट्रीब्यूट आइटम देखो इसमें कुछ है, कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम आपके पास इसमें नहीं दे रखी है, ठीक है। चलिए देख दोबारा चेक कर लीजिए, सेट्स में लाइबिलिटी में याद है ना, अब याद हो कर लो पांचों आइटम अच्छी तरह से, जनरल रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस वर्कमैन इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं है ना। सेट्स में क्या क्या होता है? तो गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, इसमें भी कुछ नहीं है आपका, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था रिवैल्यूएशन का,
आपका प्रॉफिट होगा तो बाय में, लॉस है तो टू में। अब तो प्रॉफिट है ना, तो बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन कितना कितना डालेंगे, 1920 1280, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप पे आपने कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री करनी है। कैपिटल किसकी एंट्री, प्रीमियम की एक बार एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। एक बार देखना एंट्री कैसे करूँगा मैं इसकी। ये एल का कॉलम होता है, डेबिट क्रेडिट जो भी करना है। सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 6000, तो कैपिटल लेके आ रहा है 4800, गुडविल लेके आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री तो कैश दे रखा है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, तो कैश से लेते हैं एंट्री को, ठीक है। तो कैश से शुरू करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अच्छा कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, 6000, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है, 4800, टोटल आएगा 10800। बारह एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या बनेगी फिर, हमारी वैसे एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा क्या करते हो बोलो आगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल होता है ना, लेकिन उसे कहा है कि जो 4800 सी दे रहा है ना, ये जो 4800 था ये वाला, वो ना ए और बी के लोन में डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करना इस पॉइंट को। ए और बी के किस में डालना है, लोन में। केवल ना लोन में डलवा देता है कैपिटल की जगह। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी चेंज होगी, ये लिख रहा हूँ इसलिए चेंज कर रहा हूँ। एक्साइज वाला क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, वहाँ तो कैपिटल में डालना है। तो यहाँ थोड़ी बदल रहा हूँ, टू एज लोन टू बीज लोन, टू एज लोन अकाउंट और टू बीज लोन अकाउंट, ऐसे करके डालना है। अच्छा कितना प्रीमियम है आपका, 4800, और लोन अकाउंट में डालना है। रेशो वही लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनेगी, 3:2, उसी रेशो में करना। तो 3:2 में जब आप इसको करोगे ना, लोन अकाउंट में डालोगे, तो हमारा आएगा 2880 आएगा और 1920 आएगा, ठीक है। अब आपका इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो पहले पोस्टिंग करें, देखो कैपिटल में पोस्टिंग करते हैं ना। अच्छा पहले एंट्री में देखो कैपिटल है ना, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, किसका क्रेडिट हो रहा है, सी का। वैसे भी अगर एंट्री बोलो खाली बताओ कैपिटल लेके आ रहा है, सी एंट्री क्या बनाओगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अच्छा कैपिटल क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है, 6000 से, तो 6000 सी में क्रेडिट करोगे, क्या लिख के करोगे, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री बताना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें कैपिटल है ही नहीं। अच्छा वैसे नेक्स्ट एंट्री करते थे ना, फटाफट हम यहाँ लिखते थे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एंट्री क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए लोन टू बी लोन। अब यहाँ लोन डलवा दिया, क्या डलवाया है, लोन। तो लोन आपका डल गया, कैपिटल तो नहीं आया है ना, इसलिए ये एंट्री आपकी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगी। तो आपने बस यहाँ पे ना लाइबिलिटी में दिखाना है इसका, एक तो ए लोन दिखा दोगे और एक बी लोन दिखा दोगे, ठीक है। कितना लोन है ए और बी का, देखो ज़रा, 2880, एक तो वो दिखा दो, और 1920। ये लोन अकाउंट शो करना है किस किस का, ए और बी का, ऐसे करके दिखा देना लोन अकाउंट में। समझ में आ गया। अब उसके बाद अब इसका और कोई पॉइंट है ही नहीं, अब टोटल कर देंगे बस, इसका टोटल करेंगे और टू बैलेंस कैरी डाउन, बस ये करना। टोटल करो, देखो कितना आता है, 25920 10280 और 6000। यहाँ पे ले लेंगे 25920 10280 और 6000। टू बैलेंस कैरी डाउन, 25920 10280 और 6000, बस ये और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये उसके लोन में चला गया। अब आप इसका टोटल करके बैलेंस आपने कैपिटल का बैलेंस यहाँ शो कर दो, कौन कौन पार्टनर है आपके पास, ए बी सी। तो ए का बैलेंस 25920, बी का बैलेंस 10280, इसका बैलेंस 6000। टोटल करके यहाँ दिखा देना, ठीक है। अच्छा देखना अब क्या क्या आइटमें बाकी रहेगी जो मैंने शो नहीं करी। फरी ओपनसीज आपका हो गया, मशीनरी एंड प्लांट हो गया, फर्नीचर 900 का फर्नीचर दिखाइए, कोई चेंज नहीं हुआ फर्नीचर में, 900 का फर्नीचर है। फर्नीचर के बाद आपका था स्टॉक, स्टॉक हो चुका है। डेटर भी वही के वही दिखा दो, डेटर में भी कोई चेंज नहीं है। प्रोविजन आपका उधर ही दिखा रखा है ना, प्रोविजन तो उधर रहने दो, डेटर आपकी वही के वही 22500। डेटर के बाद क्या था, इन्वेस्टमेंट होगी, कैश का बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट। अब कैश का बैलेंस आपके पास शुरू में दे रखा है 1660। अच्छा कैपिटल की नहीं लेके आया नया पार्टनर, 6000, तो ऐड करना पड़ेगा ना। कैश में तो आ ही रहा है, देखो कैश के सामने कितना अमाउंट है, 10,800, कैश आ रहा है, दोनों ऐड करने पड़ेंगे। और 4800 भी ऐड कर देना इसके अंदर। तो ये कैश का नया बैलेंस आपका जो निकल के आएगा ना, 12460 आ जाएगा। तो कैश का बैलेंस आएगा
12460। फिर इसके बाद इसका क्या करना, टोटल कर देना। ठीक है, इस साइड का कंप्लीट हो गई। अब लाइबिलिटी में देखते हैं क्या क्या रह गया। क्रेडिटर वही कभी दिखा दो, कितने क्रेडिटर हैं 15,000 के। बीपी वही दिखा दो, बीपी वही दिखा दो सेम 4310 के। प्रोविज़न आपका कम हो गया, 3000 हो गया। कैपिटल का बैलेंस तीनों का शो करना। लोन जरूर दिखाना, ए और बी का लोन में डाला था ना प्रीमियम वाली एंट्री आपने, तो लोन अकाउंट में शो होगी आपकी एंट्री वाली। तो इसके बाद इसका टोटल कर देना, टोटल आपका मैच कर जाएगा। टोटल जब करोगे टोटल कितना बन जाता है 69310। यहाँ भी कितना आएगा 69310। तो ये क्वेश्चन आपके आज हो गए, 2 क्वेश्चन कर लिए आपने। कौन कौन से कराए मैंने आपको क्वेश्चन आज, एक तो 61 कराया है और एक 63 कराया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में भी जो आपने क्वेश्चन करने हैं ना, आज एक क्वेश्चन तो मैंने छोड़ा हुआ ये वाला आपका, पहले आज इसको करना है। 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, देख लेना एक बार क्या रखा है इसके अंदर। कहता है कि बैलेंस शीट ना इसकी आगे दे रखी है। 50 क्वेश्चन आपने मैंने पूछे करा दिया, लेकिन आपने किया नहीं अभी। ये 50 क्वेश्चन आपका है, देखो ये बैलेंस शीट नीचे है और थोड़ी सी स्टेटमेंट ऊपर दे रखी है। मैं खाली एंटर दूंगा, आप इसको करके देखना। ए बी पार्टनर है, क्या रेशियो दे रखी है 3:1। सी को एडमिट किया एज ए पार्टनर। सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 50। आधा अमाउंट उसका ए और बी क्या कर लेते हैं, विड्रॉन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना हाफ विड्रॉन हुआ है, फुल विड्रॉन नहीं हुआ, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें पहले बताओ 3 एंट्री बनेंगी 2 बनेंगी, तो आप कहोगे सर इसमें बनेगी हमारे पास 3 एंट्री बनेगी। ठीक है ना, तो पहले एंट्री बोलो क्या बनेगी, कैश है बैंक है। देखो आप यहाँ से शुरू करना, देखो आपके सामने कैश दे रखा है, कैश से करना स्टार्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग यही बनेगी सेम 3:1। और हाफ अमाउंट विड्रॉन करना है। विड्रॉन करने की एंट्री और एक बताओ और क्या बनती है, विड्रॉन करने की एंट्री आपकी जैसे 3 2 एंट्री बना लोगे ना, उसके बाद एक एंट्री करोगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। हाफ अमाउंट विड्रॉन करना है, हाफ मतलब जैसे 50,000 गुडविल की एंट्री करोगे ना, सेकंड एंट्री में तो पूरा 50,000 डालोगे, लेकिन जब लास्ट एंट्री करोगे तो इसमें 25,000 आ जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग वही करना है, 25,000 का आपका आ जाएगा 3/4। तो एक तो आ जाएगा 18750 आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा 25,000 घटा देते हैं इसमें से। नेक्स्ट आएगा 6250, ये विड्रॉन करने की एंट्री आ जाएगी। ये तीसरी एंट्री बताई है मैंने, पहली 2 एंट्री आप खुद करना। पहले कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, पूरा 50 को डिस्ट्रीब्यूट करना और हाफ विड्रॉन करना। अभी एंट्री कैपिटल में भी जाएगी, तो कैपिटल आपका डेबिट हो रहा है ना, 2 में जाएगी, 2 कैश। पहले बाय प्रीमियम फॉर गुडविल भी आएगा बाय वाली साइड में। ठीक है, तो ये आप कर लेना एंट्री, 3 एंट्री बनाना पहले इसकी, फिर एंट्री के उसके अंदर डालना कैपिटल अकाउंट में। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट ये प्रॉफिट है। और स्टॉक और मशीनरी, 2 चीज़ें, स्टॉक भी है मशीनरी है, दोनों को कम करना है 7 और 5%। इसको तो 7% स्टॉक को 7% कम करना है, मशीनरी फिक्चर को 5% कम करना, दोनों ही लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लॉस 2 में दिखाना, रिवैल्यूएशन बनाओगे जब आप। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर के ऊपर कितना बनाना है 5%। डेटर आप यहाँ से देखना, बुक टैक्स डेटर ही होते हैं, ध्यान रखना ये डेटर ही हैं। 2 लाख का कितना बना देंगे 5% बना देना, 2 में आएगा। एक 15,000 प्रोवाइड करना अनफोर्सिंग लायबिलिटी, ये भी लॉस है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब इसको आप एक तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में शो करना, दूसरी बार आप उसको लायबिलिटी में भी दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे, लायबिलिटी। देखो हर कोई एंट्री ना 2 बार होती है। अब जैसे मैं डेटर में से डेटर को प्रोविजन बनाया 2 में दिखा दिया, और डेटर में से लेस भी करूँगा ना, तो ऐसे ही 50,000 आप 2 में दिखाओगे, लॉस हो गया रिवैल्यूएशन। या दूसरी बार उसको लायबिलिटी में ऐसे दिखा देना, अनफोर्सिंग लायबिलिटी या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करके दिखा देना। ठीक है, अब सी का शेयर ये दे रखा है, रेशियो अनचेंज रहेगी, यानी कि वही सैक्रिफाइसिंग वही बनेगी, लेट 1 करके निकालना पड़ेगा ना, तो सैक्रिफाइसिंग वही रहती है। ये रेशियो अच्छा 11,000 कोई कमीशन के मिलने हैं, ये ना एक्यूड कमीशन है। कौन सा कमीशन होता है, एक्यूड मिलना, यानी इनकम प्रॉफिट हो गया। एक बार तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में दिखाना प्रॉफिट है, ये कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड में। दूसरी बार उसको ना असेट्स में दिखाओगे, कहाँ दिखाओगे, असेट्स में ऐसे दिखा देना एक्यूड कमीशन, क्या लिख देना, एक्यूड कमीशन। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। अच्छी में एंट्रीज का है, लेजर और बैलेंस शीट। एंट्रीज करना चाहो कर दो, लेकिन लेजर जरूर बना के दिखाना, तीनों रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट तीनों। ठीक है, तो एंट्री चीज़ की जो जिसकी अगर एंट्री करके कर तो एंट्री करके कर दो, लेकिन अकाउंट भी सारे चाहिए, रिवैल्यूएशन बना दो, कैपिटल बना दो, बैलेंस शीट तीनों बनाना। ठीक है, ये देखो एंट्री बना रखी है उसने, एक्यूड कमीशन असेट्स में दिखाएंगे, अनफोर्सिंग लायबिलिटी लायबिलिटी साइड में भी दिखानी है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बार आप इसको करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको 59 का बी तक तो आपको दे दिया था। एक 60 क्वेश्चन देखो,
कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई 5:3 है, जैसे एक्स वाई है ना 5:3 में बांटते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है, जेड को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, तो नीचे जेड एडमिट हो रहा है 1/8। और ध्यान से ना, जेड कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 20,000, 12,000 क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है, कैपिटल प्रीमियम वाली एंट्री हो गई। और जेड अपना जो सारा शेयर ना वो किससे लेता है, एक्स से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें जेड को जो एडमिट किया, जेड अपना सारा शेयर किससे ले रहा है, एक्स से ले रहा है टोटली। अच्छा, अगर आपसे को न्यू रेशियो निकालोगे, कैसे निकालोगे, आप कह रहे हो एक्स न्यू शेयर, न्यू रेशियो देखना कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। 5/8 में से कितना घटा दो, 1/8 घटा दो, 4/8 हो गया। अच्छा, वाई न्यू शेयर, वाई का तो है ही आपका 3/8 दे रखा है, और जेड का आपका 1/8, यानी क्या रेशियो बन गई, न्यू रेशियो अगर बनाए 4:3:1। और इसमें ओनली एक्स सेक्रीफाइस, ओनली एक्स सेक्रीफाइस, यानी सारा सेक्रीफाइस किसने किया, एक्स ने किया। तो जो आप करोगे ना, जैसे कैपिटल प्रीमियम वाली एंट्री करते हो, पहली एंट्री जैसे बनाते हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है जेड, प्रीमियम ले कैपिटल लेके आ रहा है 20,000, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 12,000, टोटल कितना आ रहा है 32,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर, अब नेक्स्ट एंट्री करोगे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ओनली आपने एक्स में डालना है। अब बताओ एक्स में क्यों डाला सारा प्रीमियम उसका, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस एक्स ने किया है, किसने किया है, एक्स ने, इसलिए सारा प्रीमियम आपका किस में डाला, एक्स में डलेगा। यानी जब इसमें कैपिटल में एंट्री डालोगे ना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल डालोगे, खाली एक्स में डालना, और कैपिटल की एंट्री में कैपिटल डाल देना, 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है, क्या लिख के डालोगे, बाय बैंक, बाय क्या आएगा, बैंक। तो अब मतलब कि एक्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ सारा जेड जीतने के लिए सारा शेयर उसने किससे लिया, एक्स से लिया, तो सारा सेक्रीफाइस कौन करेगा, एक्स ही करेगा। अच्छा, यहाँ मान लो विड्रॉन वाली एंट्री आती है तो वो भी एक्स में करते हैं, नहीं, एक्स कैपिटल टू बैंक, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको जो मेन पॉइंट था इसमें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन हुआ, अब रिवैल्यूएशन कहाँ बनाओगे, प्रोविडेंट फंड को इंक्रीज़ करना है, लॉस है, लाइबिलिटी बढ़ेगी, लॉस है, ध्यान कर लो, लॉस होगा ना लाइबिलिटी वर्क में, प्रोविडेंट फंड को फिर आगे 15,000 करना है। डेटर सारे अच्छे हैं, प्रोविज़न की जरूरत नहीं है, अब ये प्रॉफिट है। अगर आपके पास आ जाए ना, अगर खाली ये लाइन भी लिखी है, डेटर ऑल आर गुड, इसमें जितना प्रोविज़न दे रखा होगा, चाहे हो सकता है इधर दे रखा हो, चाहे हो सकता है लाइबिलिटी में भी हो सकता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की बात हो, सारा प्रोविज़न बाय में दिखा देना, यानी 600 का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 600 का। ये प्रोविजन आपने बाय में शो करना, और डेटर पूरी वैल्यू के दिखाने बैलेंस शीट में, डेटर कितने दिखाओगे, पूरे 20,000, बैलेंस शीट जब बनाओगे नहीं आगे, और प्रोविजन आपने सारा बाय में दिखा दोगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी प्रोविजन को बिल्कुल आपने हटाना है। अच्छा, स्टॉक में ना 3,000 की बेकार आइटम में शामिल है, लॉस है, टू स्टॉक, ये प्रॉफिट हो गया, ऊपर वाला पॉइंट था, प्रॉफिट कितने का, वो केवल 600 का प्रॉफिट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर को 1,000 ज़्यादा देने हैं, अब बताना प्रॉफिट है लॉस है, ये क्रेडिटर है ना, इसको 1,000 ज़्यादा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होता है। अच्छा, फिक्स एड्स की वैल्यू 70,000 होगी, पहले दिन फिक्स एड कितने के, 80 के, अब 70, तो 10,000 का क्या हुआ, लॉस हो गया, 10,000 का क्या हुआ, लॉस। तो ये आपका रिवैल्यूएशन हो गया कंप्लीट। तो रिवैल्यूएशन बना के उसके बाद अपना कैपिटल शुरू करोगे, लॉस होगा, रिवैल्यूएशन का ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हैं, बैलेंस, ये रहे दोनों के बैलेंस आपके पास। डिस्ट्रीब्यूट आइटम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय में डिस्ट्रीब्यूट करना, ओल्ड रेशियो क्या है इनकी 5:3 में इसमें, ठीक है। और एक प्रॉफिट एंड लॉस इधर सेट्स में दे रखा है, इसको 2 में डालना, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 2 में जाएगा कैपिटल में, और कौन सी रेशियो में, 5:3 में है। डिस्ट्रीब्यूट आइटम में 2 मिल गया, अब आपको देखो, एक तो वर्कमैन और एक प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस ले लेना, लॉस बताना 2 में लेंगे, बाय में लेंगे, 2 रिवैल्यूएशन, 2 रिवैल्यूएशन, 2 वाली साइड में दिखाना। उसके बाद कैपिटल की एंट्री कर लेना, ये आपके सामने बना दी, जेड कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 20, कैपिटल में डालना, प्रीमियम कितना, खाली एक्स में डालना। उसके बाद आपके टोटल मिल जाएगा आपका यहाँ पे, बैलेंस शीट बना देना उसकी, ठीक है। न्यू रेशियो मैंने आपको बताई थी कैसे निकालनी न्यू रेशियो आपने इसकी। तो ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए, एक तो कौन सा कराया मैंने आपको, कौन सा कहा था 50, और एक 60। एक 61 में अगर करना चाहो तो देखना, इसमें जैसे पहले मैंने कहा था बैलेंस शीट बनती है, तो इसमें भी आपको बैलेंस शीट पहले बनानी पड़ेगी। कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई, कैपिटल दे रखी 4,03,50, और क्या रेशो दे रखी है 3:2, किसको एडमिट किया, जेड को 150 शेयर के लिए। अच्छा, कुछ नहीं दे रखा तो लेट 1 करके ही होगा, तो सेक्रीफाइसिंग यही बनेगी 3:2। क्रेडिटर दे रखे हैं 320, जन रिजर्व भी लाइबिलिटी में दिखाना, जन रिजर्व कहाँ दिखाना, लाइबिलिटी साइड में दिखाना, इसको शो करना, ठीक है। उसके बाद कहता है कि असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर डिफरेंस आएगा, और वो आपने कहाँ डालना है, कैश में। डेटर दिखा दोगे, स्टॉक दिखा देना असेट्स में, पेटेंट दिखा देना असेट्स में, बिल्डिंग असेट्स में दिखा देना। तो यहाँ से ना आपका कैश का बैलेंस निकल के आएगा, और कैश का बैलेंस जब निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 2,40,000,
ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि जेड कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख, और अपना गुडविल का शेयर किस में लेके आ रहा है, कैश में। गुडविल कैसे निकालेंगे, फर्म की दे रखी है, तो 5 लाख में ना उसका शेयर निकाल लेना। उसका शेयर कितना है 1/5, यानी 1 लाख प्रीमियम लेके आएगा। 1 लाख क्या लेके आएगा, प्रीमियम। 5 लाख 3 लाख कैपिटल है, 1 लाख उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपका खैर प्रीमियम कैपिटल वाली एंट्री होगी। कैपिटल लेके आ रहा है 3 लाख, प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 1 लाख। बोलो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। कौन सी रेशो में, 3:2 में बांट देना। अच्छा, स्टॉक की वैल्यू 294। पहले स्टॉक देखो कितने का है। स्टॉक आपको दे रखा है पहले में 3 लाख का, अब आपका 294, 6,000 का लॉस हो गया। टू में दिखाना रिवैल्यूएशन में। पेटेंट आपके बिल्कुल ही वैल्यूलेस। कितने पेटेंट दे रखे थे जो आपके थे ना, ये पूरा लॉस है, ध्यान रखना। यहाँ 2 पेटेंट पूरे 74,000 लॉस हो गया, 2 पेटेंट, और आगे बैलेंस शीट में दिखाना ही नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, क्लेम फॉर डैमेज है वो 20,000 का है। ये क्लेम अब एक्सेप्टेड हो गया, ये ना कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह हो जाते हैं क्लेम वगैरह ना, इसको एक बार तो 2 में दिखाना, लॉस है 2 आउटस्टैंडिंग क्लेम रिवैल्यूएशन, और दूसरी लाइबिलिटी में भी शो करना आउटस्टैंडिंग क्लेम के नाम से ही। कहाँ दिखाना, लाइबिलिटी में। तो अब आपने बताना क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपने इसकी बनानी है। तो आज ऐसे करना, 3 क्वेश्चन करके देख लेना। एक तो मैंने क्वेश्चन जो बताया पहले, कौन सा करने को, 50, एक तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा आपका आज 50। उसके बाद एक आप करोगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 60, 50, 60 एंड 61। 3 क्वेश्चन आपने आज कर लेने हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक, बाकी मंडे को, ठीक है, कर लेना यहाँ तक।